हाय एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पे आपको मिलती है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर पलक रखियानी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 ययाति के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। यानी इस पूरे चैप्टर को हमने कंप्लीट कर ही दिया है। एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, ग्रामर सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो कुछ मिस हुआ हो सो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां से आप सारे वीडियोस को देख सकते हो। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो कि बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स का पूरा एक सेक्शन आता है एमसीक्यूज का, तो उसे भी कवर करेंगे। नाउ एमसीक्यूज में होता क्या है, एक छोटू सा आइडिया मैं आपको दे देती हूँ। एमसीक्यूज में बेसिकली देयर इज वन क्वेश्चन, उसमें आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन और उन 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा करेक्ट आंसर। सो नाउ व्हाट इज योर ड्यूटी एज अ स्टूडेंट? भाई पलक मैम जो तो हैं वो तो बोलेंगी वीडियो में, आपको क्या करना है एज अ स्टूडेंट? आपको कमेंट सेक्शन में जो है जैसे ही क्वेश्चन आता है उसके आंसर बताते जाने हैं। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। फटाफट से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, क्योंकि अभी तो इजी लगेंगे, एग्जाम में आते हैं मिक्स क्वेश्चंस, तब लगती है कहानी टफ। तो अच्छे से समझना, आंसर देना। आंसर देने का फॉर्मेट बता देती हूँ, है ना। ऐसा करके कमेंट्स करके एक सेक्शन दिख रहा होगा, हाँ कि नहीं भाई? दिख रहा है तो आंसर कैसे दोगे? क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना, बिना क्वेश्चन नंबर आंसर करना नहीं है बिल्कुल, है ना। क्वेश्चन नंबर लिखना, फिर ऑप्शन लिख देना सीधे ABCD, पूरा मत लिखना कोई भी, सिर्फ ऑप्शन भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ABC या D, ऑप्शन में पूरे वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलो भाई, ययाति, आई होप सबको स्टोरी याद है ना। एम्परर की थी, महाभारत के टाइम की कहानी है ये। किस पे बेस्ड है? कि इंसान की जो वर्ल्डली लाइफ की डिजायर होती है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन इज हेयर, व्हिच सेज ययाति वॉज फिल्ड विद डैश। ययाति किससे भरा हुआ था? A cruelness, B kindness, C sadness, D happiness. सो अकॉर्डिंग टू द लेसन मैं कुछ चंद सेकंड्स दूंगी। आई नो बहुत फास्ट टाइपिंग करते हो और तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, तो जल्दी से आंसर बताओ। तो हमें पता है ययाति को जो है श्राप मिल चुका था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था। और वो कर्ज क्या था वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, नहीं तो आगे वाले क्वेश्चन का आंसर तुम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। ययाति वेंट टू कुबेर्स डैश। ययाति जो है कुबेर के कौन सी जगह पे गया था? A फार्म, B हाउस, C पार्क या D गार्डन। ये फार्म है ना। फार्म में गया था, घर में गया था, पार्क में गया था, गार्डन में गया था। तो तुमको एग्जैक्ट लाइन लेनी है लेसन में से। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज D गार्डन। क्लियरली आपकी लेसन में तभी कहती हूँ जब चैप्टर पढ़ाती हूँ, एग्जैक्ट लेसन की लाइन लेती हूँ। लेसन में दिया है ययाति कुबेर के गार्डन में गया था। नंबर 3, एट कुबेर्स, क्या है क्वेश्चन? एट कुबेर्स गार्डन ययाति स्पेंट मेनी ईयर्स विद एन डैश। किसके साथ जो है उसने इतने साल बिताए थे कुबेर के गार्डन में? A अप्सरा, B ओल्ड लेडी, C ओल्ड मैन, D सेंट। अप्सरा के साथ, बूढ़ी औरत के साथ, बूढ़े आदमी के साथ या किसी संत के साथ? किसके साथ उन्होंने बहुत साल बिताए थे? तो ऑफ कोर्स वी नो ययाति वाज अ डिजायरस मैन, है ना, उसकी बहुत ज़्यादा डिजायर्स थी। सो ही हैड स्पेंड मेनी ईयर्स विद एन अप्सरा। अप्सरा जो सुंदर सुंदर जो लेडीज़ होती हैं, बढ़िया से वेल ड्रेस्ड होती हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं, है ना, उनके साथ जो है उन्होंने काफ़ी साल बिताए थे। सो ऑप्शन ए हो जाता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन, व्हिच सेज ययाति realized that man's desires can never be completely dash. A unhappy, B satisfied, C completed या D unsatisfied। तो काफ़ी टाइम बाद अब ययाति को जो है इतने साल बिताने के बाद उसको ये एहसास हो जाता है कि इंसान की जो है डिज़ायर वो कभी भी कंप्लीटली डैश नहीं हो सकती। अनहैप्पी, सेटिस्फाइड, कंप्लीटेड, अनसेटिस्फाइड। तो हमें पता है इसका आंसर है ऑप्शन B सेटिस्फाइड। यानी कभी भी इच्छाएं जो हैं संतुष्ट नहीं हो सकती, जितनी इच्छा करोगे उतनी और बढ़ती ही जाती हैं, है ना भाई? क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाउ मेनी सन्स डिड ययाति हैव? ययाति के कितने बेटे थे टोटल? A 5, B 3, C 4 या D 1। 5 3 4 1, कितने बेटे थे ययाति के? तो वेरी क्लियर विद द लेसन, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ययाति के टोटल कितने थे? 5 बेटे थे। सो ऑप्शन A 5 becomes the correct answer in this case. Question 6. Yayati became
prematurely old by the curse of Sukracharya for having wronged his wife dash. हमें पता है भाई ययाति जो है उसको श्राप मिला शुक्राचार्य से, उसको प्रीमेच्योरली ओल्ड कर दिया गया, बूढ़ा बना दिया गया फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ. तो उसकी वाइफ का नाम क्या था भाई? ए देवयानी, बी कल्याणी, सी देवसेना या डी दयामती. कौन थी भाई वो जिनको जो है इन्होंने धोखा दिया था बेसिकली, राइट? तो ये चीज़ लेसन में ऑल्दो मेंशन नहीं थी कि हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ गलत क्या किया था, बट मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, एक्चुअल स्टोरी में, सो ही हैड एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. ठीक है, तो वाइफ का नाम है ए देवयानी. आई होप इट इज क्लियर. आसान सा नाम है, याद रहेगा. आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे. ययाति वॉज अ ब्रेव डैश. ययाति एक ब्रेव क्या था? ए किंग, बी फाइटर, सी मैन, डी मिनिस्टर. तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है यार ये, तो क्या ही पूछना है इसमें. ययाति कौन थे? किंग थे, एक राजा थे, और नाम से ही समझ आ रहा है उस टाइम के राजा महाराजाओं का नाम लग रहा है कि नहीं, ययाति. चलो आ जाओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 पे. ययाति वॉज फेमस फॉर हिज डिवोशन टू द वेलफेयर ऑफ हिज डैश. ययाति, ये सब चीज़ें ना लेसन के बिगिनिंग में दी है, जब उनकी तारीफ करी गई थी कि वो किस टाइप के किंग थे और वो किस चीज़ के लिए फेमस थे, उनका डिवोशन किस चीज़ के लिए था, किसका भला करना चाहते थे वो. ऑफ हिज ए सन, बी सब्जेक्ट्स, सी डॉटर, डी फादर. सो द आंसर इज क्रिस्टल क्लियर, इट इज़ बी सब्जेक्ट्स. सब्जेक्ट्स बेसिकली क्या होता है? अपना पूरा जो राज्य है, अपनी जितनी भी चीज़ें हैं, लोग हैं, उन सबका वो भला करना चाहते थे. सो बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. ययाति's यंगेस्ट सन वॉज. ययाति का सबसे छोटा बेटा कौन था? ए कुंस, बी चारू, सी पुरु या डी मयूर. सो वेरी इजी, ये वही बेटा था जिन्होंने अपने पिता की रिक्वेस्ट सुनी थी और उन्हें अपना यूथ दे दिया था. सो इट इज ऑप्शन सी, पुरु. पुरु था उनका यंगेस्ट यानी सबसे छोटा बेटा. चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, विच इज योर लास्ट क्वेश्चन. एम्परर ययाति हैड नेवर बीन डैश. ए वन, बी लॉस्ट, सी क्वेस्ट, डी डिफीटेड. एम्परर ययाति कभी भी अपने जीवन में ए वन यानी जीते नहीं, हारे नहीं, कॉन्क्वेस्ट नहीं किया या फिर डिफीट नहीं किया गया उनके द्वारा किसी को. अब कुछ बच्चों को लगा मैम लॉस्ट और डिफीटेड तो एक ही काइंड ऑफ बात है, लेकिन फिर से मैंने कहा लेसन को बेटा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि लेसन की लाइन्स ही पूछ ली जाती हैं. एग्जैक्ट लाइन्स के हिसाब से तुमको आंसर देना है. एंड ये भी हिंट दे देती हूँ कि ये लाइन्स आई हैं लेसन के बिगिनिंग में, शुरुआत में ही, जब ययाति किंग की जो है थोड़ी बहुत तारीफ हो रही थी. सो एम्परर ययाति हैड नेवर बीन डी डिफीटेड. उन्हें कभी किसी ने ऐसे हराया नहीं है, डिफीट नहीं हुई है. सो डी डिफीटेड इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस. आई होप सभी को जो है आंसर आए होंगे. एंड कोई गलतियाँ हुई हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार, यहाँ पे जितनी गलतियाँ करनी कर लो, लेकिन एग्जाम में अपन को बढ़िया करना है. सो एट द एंड व्हाट इज योर ड्यूटी, आपको फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर शेयर करना है. स्कोर बेसिकली क्या होता है, क्लास टेस्ट में करते हैं ना, जैसे 8 आउट ऑफ 10 आए, 7 आउट ऑफ 10 आए, 10 आउट ऑफ 10 आए, ये शेयर करना है ताकि मुझे भी पता चले आप लोगों की किस टाइप की प्रोग्रेस चल रही है. So with this we end chapter 2 ययाति के MCQs. होपफुली सबके स्कोर्स मैं चेक करूँगी कमेंट सेक्शन में. वीडियो पसंद आया हो तो बेटा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अपन बिल्कुल नहीं भूलेंगे दोस्तों के साथ. तैयारी बिल्कुल बढ़िया सी रखनी है. कोई वीडियो मिस हो जाता है तो घबराया मत करो यार, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है. पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और सिक्वेंशियली अरेंज्ड है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए. एंड आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पे मिलते हैं 7 से लेकर 12th क्लास तक हमारे ही एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाए गए नोट्स, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में नोट्स के लिए भी एक पर्टिकुलर लिंक दी गई है, वहाँ से आप इन्हें ले सकते हैं. सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन गुड बाय.